समझ लिया। संजय तिवारी जी, नीतीश कुमार को लेकर क्या आप दावा कर सकते हैं कि 2025 तक वो आप ही के साथ रहेंगे? तेजस्वी यादव का इस पर भी ट्वीट है, आप कहेंगे तो मैं आपको जल्दी से सुधांशु जी, उसके बाद जरा ये बेरोजगारी का आंकड़ा जी जल्दी से देखिए मैं बड़ी जल्दी से सिर्फ 2 वाक्य कहना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 2 बार जब नीतीश कुमार जी ने अपना स्टैंड चेंज किया था तो कोई एक सैद्धांतिक आवरण था। जब हमसे अलग हुए तो उनका हिंदुत्व की राजनीति से किनारा करना था, जब आरजेडी से अलग हुए तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से किनारा करना है। पहली बार उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो व्यक्तिगत अहम यानी अपमान सम्मान के हिसाब से गए हैं, यानी कोई सैद्धांतिक आवरण नहीं है। और अहम मान्यता जब बढ़ती है, चित्रा जी अभी देखिए उनके लोग प्रधानमंत्री की बात करने लगे, अरे अभी तो चचा हैं, चचा ताऊ बनने की बात अभी से करने लगे। अरे आप लोगों का भी काम कहाँ चलता है बिना नीतीश कुमार के? जरा आगे बढ़ती में नीतीश कुमार की ओर से रोजगार के मुद्दे पर मैं लौट रही हूँ मृत्युंजय तिवारी जी। मुझे लगता है जरा माधव आनंद को ये सुनाना जरूरी है। मैं लौट रही हूँ। वादे आप लोगों की ओर से कर दिए जाते हैं, लेकिन पैसा आएगा कहां से? इस सवाल का जवाब माधव आनंद जी मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले 2020 में तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे पर नीतीश कुमार की ओर से कैसे तंज कसा गया था, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद सवालों में आगे बढ़ेंगे। सुनिए नीतीश कुमार को। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम, तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? बोले माधव आनंद जी, पैसा कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नकली नोट देंगे या जेल से आएगा? निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जिस तरह की घोषणा की, मुझे लगता है सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और सुधांशु भाई को भी स्वागत करना चाहिए। अब रोजगार कैसे क्रिएट होगा, 10 लाख कैसे रोजगार मिलेगा, 20 लाख कैसे रोजगार मिलेगा? अगर कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जो है इस तरह की घोषणा करता है तो निश्चित रूप से सारे कुछ आकलन करके किया जाता है। और नीतीश कुमार जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 17 साल से लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और वो यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने 10 लाख और 20 लाख की बात करी है तो निश्चित रूप से सारे कैलकुलेशन हुए होंगे और उस कैलकुलेशन के आधार पे ही उन्होंने जो है सो अपनी बातों को जो है सो रखा है। बहुत सारे क्षेत्रों में जो है सो नौकरियां रिक्त पड़ी है। आपने ही कहा कि शिक्षा व्यवस्था में यानी शिक्षा में जैसे बहुत सारी रिक्तियां हैं, स्वास्थ्य में जैसे रिक्तियां हैं, तमाम अन्य सेक्टर में बहुत सारी रिक्तियां हैं। तो निश्चित रूप से सरकार इन सारी रिक्तियों का जैसे आकलन करके जल्द से जल्द, और ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे जो है विलंब करेगी, तेजस्वी से हाथ मिला लें उसके बाद रिक्तियां भरेंगे। देखिए मैं ये तो नहीं कर सकता हूं, सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। अब बीजेपी के लोग भी तो पहले प्रशंसा कर रहे थे ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास लगातार बिहार में विकास हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य मैं निकालूं क्या? 1 मिनट। 3.25 लाख शिक्षक के पद खाली हैं, जिला अस्पतालों में डॉक्टर के 36% पद खाली हैं। ये आंकड़े भी देखिए ना सर, ऐसे हवाई बातें नहीं करेंगे ना। ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल आईना है आप लोगों के लिए। अनुमंडल अस्पतालों में डॉक्टरों के 66% पद खाली हैं। मैंने आंकड़ा सुन लिया चित्रा जी, अन्याय मत कीजिए, थोड़ा न्याय देने का काम कीजिए। पहले भी आपके साथ हम लोग बैठे हैं और ऐसा नहीं है। आप सुन तो लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। अब यही बीजेपी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। आज यही सुधांशु भाई को अब जैसे नजर आता है कि नहीं सब कुछ दाल में काला है। अरे थोड़ा तो धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। अगर हम लोगों ने वादा किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने संबोधन में कहा, इन सारी बातों का जिक्र किया है, तो थोड़े वक्त का इंतजार कर लीजिए ना। हम लोग आपके तरह तो है नहीं, जिस तरह आदरणीय बड़ा सम्मान है प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा किए फिर जुमला निकल गया। हम लोग जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते। निश्चित रूप से बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों का आकलन करके ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और निश्चित रूप से जल्द जो है एक्शन लेने का भी काम करेंगे। और जहां तक बिहार सीमित संसाधनों मुझे याद आ गया जब उन्होंने उद्योग धंधे के सवाल पर कहा था कि समंदर थोड़ी ना है बिहार में कि यहाँ पर उद्योग लगेगा। नीतीश कुमार का ही ये बयान था ना, उसके बाद क्या हुआ? सुधांशु त्रिवेदी जी तो बिहार को लेकर तो गए उद्योग और नीतीश कुमार ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी।
सुधांशु त्रिवेदी जी तो अच्छी तरह बिहार को जानते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं सुधांशु भाई से पूछना चाहता हूं। हम लोगों तो कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार में राजनीति से ऊपर उठ के जो है, तो हम लोगों ने मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हम लोगों ने मांग की कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता मिले। क्या दिक्कत थी देने में? आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं, आप विशेष आर्थिक पैकेज देते। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोला था वो भी तो सुनवा दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नीतीश जी के डीएनए में ही खोट है। आप वो सबका बयान निकालिए ना। तो इसलिए राजनीति में बयानबाजी पे मत जाइए। हम लोग सिर्फ जो है बात करते हैं विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद के बल पे ही। डीएनए का बयान देने के बावजूद तो 2017 आपने में नहीं सुना है ना, आपने नीतीश जी का बयान। हाँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश बने हैं कि नरेंद्र मोदी बने हैं? जो अभी जिसने आज अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, सवाल तो उसी को लेकर पूछे जाएंगे ना। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सुधांशु त्रिवेदी जी? मतलब अगर वो आपके साथ रहकर 20 लाख नौकरियों का वादा करते तब आप लोग बड़े खुश होते। वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर वादा कर रहे हैं तब आप लोगों को दर्द हो रहा है। नहीं, देखिए हम लोग यथार्थ परक बात करते हैं। जो माधव जी ने विशेष राज्य के दर्जे की बात कही, तो 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के बाद अब विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान ही समाप्त हो गया है। अब किसी भी राज्य को विदेश राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता, वित्त आयोग की संस्तुति है। तो उसके बावजूद यह मांग करना, यह जनता के मन में भ्रम उत्पन्न करना है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और उससे पहले 15 वर्ष राजद की सरकार थी। 32 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्हें अब समझ में आया। यह बात सही है माधव जी ने जो कहा, भाई उन्होंने सोच विचार कर, क्या होगा जनाब, सोच विचार करते करते इतना समय, मतलब एक उम्र निकाल दी सोच विचार करने में। तो इसलिए अब मन में इस प्रकार का संदेह। और दूसरा, आप जब हमारे साथ थे, हम आपके पक्ष में थे, हम बिल्कुल मानते। मगर मान्यवर याद रखिएगा, 1995 में हमारा जदयू से गठबंधन हुआ, तब नाम समता पार्टी था। 7 विधायक थे, भाजपा के 42। पूरे 15 वर्ष लालू जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था। पहली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, सीटें ज्यादा भाजपा की। निरंतर हमने बनाया, हमने सदैव दूसरे दलों को आगे रखा है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमने यहां नहीं, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को बनाया, जेडीएस को 40 उनके थे, कर्नाटक में 84 हमारे थे, हमने उसके बाद उनको बनाया। हमने कभी अपने लिए नहीं किया। शिवसेना से हम बड़े रहते थे, उसके बावजूद उनको बनाते थे। इसलिए हमने समाज और राष्ट्र के हित में किया। आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम सदैव मुख्यमंत्री बनने के लिए ही किया।